नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक दुख विपदा की घड़ी है। हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। उनकी 55 साल के राजनीतिक कैरियर में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे और देश के लिए जो योगदान रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। उनके बारे में थोड़ा हम लोग परिचय ले लें कि क्यों इतने महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के एक अपूरणीय क्षति है उनके निधन से। सभी पक्ष विपक्ष के सभी जो भी हमारे नेता लोग हैं, पूरी जनता भारत की उसके प्रति उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आज हम देखते हैं उनके बारे में कुछ जीवन परिचय ले लेते हैं। स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में, जिनको धरती पुत्र और नेताजी की उपाधियां भी लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा प्रदान की गई। इनका जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व हुआ था। 82 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हुआ। इनके बारे में यदि बात करें तो ये राजनीति शास्त्र से मास्टर डिग्री धारक थे, एमए थे और शिक्षक के पद के पर तैनात थे। लेकिन शिक्षक भी थे, पहलवान भी थे और सक्रिय राजनीति में जब इन्होंने कदम रखा तो अपने शिक्षक पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि पूर्णतः राजनीति को इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये सर्वप्रथम 1967 में जसवंत नगर सीट है इटावा उत्तर प्रदेश में, यहीं से चुने गए थे। सोशलिस्ट पार्टी से चुने गए जसवंत नगर, यानी कि सक्रिय राजनीतिक जो जीवन विजयश्री के रूप में इनका शुरू हुआ 1967 से शुरू हुआ जसवंत नगर सीट से। इसके पश्चात इनका एक लंबा सफ़र रहा। कुल मिलाकर के 9 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे। 9 बार विधायक रहे और 7 बार सांसद रहे, जिसमें से 8 बार ये चुने गए थे विधायक और 1 बार विधान परिषद में मनोनीत हुए थे और संसद में भी इसी प्रकार से 1 बार राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए थे। तो इतना लंबा रिकॉर्ड, 9 बार विधायक होना, 7 बार सांसद होना, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। 55 साल का इनका सक्रिय राजनीतिक करियर रहा 82 सालों में। और 1967 से जो इनकी शुरुआत हुई, आगे चल करके 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के राज्य के दल के रूप में सबसे महत्वपूर्ण पार्टियों में से एक है समाजवादी, यानी कि स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी समाजवाद से बहुत ही प्रेरित थे और समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, लोहिया जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, आचार्य नरेंद्र देव की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री पद भी ग्रहण किया। ठीक है, यूपी के ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 1989, 1993 और 2003 में 1989, 1993 और 2003 में ये पूरा कार्यकाल था इनका। 3 बार मुख्यमंत्री चुने गए। चौथी बार 2012 में भी इनके नेतृत्व में इलेक्शन हुआ, विजय भी हासिल हुई, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र श्री अखिलेश यादव जी को 2012 में मुख्यमंत्री बनाया और
स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। 2012 की जीत अखिलेश जी के लिए समर्पित हो गई। नेतृत्व इन्हीं का था, इन्हीं के नेतृत्व में इतनी बड़ी विजय हासिल हुई थी। ये 1996 में केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी बने थे, यानी कि राज्य में भी मंत्री पद को सुशोभित किया है इन्होंने, केंद्र सरकार में, केंद्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, रक्षा मंत्री भी बने। उसके बाद अटल जी की सरकार के समय मुझे आज भी याद है कि जब कारगिल में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, कारगिल में युद्ध की स्थिति बनी थी, अटल जी की महागठबंधन की सरकार थी, संसद का सदन चल रहा था, जहां इस बात पर चर्चा हो रही थी कि अगला हमारा क्या निर्णय होना चाहिए। श्री मुलायम सिंह जी विपक्ष में बैठे हुए थे। इन्होंने कहा कि मैं विपक्ष में हूँ, कोई बात नहीं, आपकी गठबंधन सरकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पाकिस्तान पर आक्रमण कर दीजिए, हम आपके साथ हैं, आपकी सरकार नहीं गिरने पाएगी। वो वाकई आज भी मुझको याद है कि उन्होंने समर्थन किया आगे आकर के कि देश की रक्षा से कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी राजनीति में पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो वो व्यक्ति थे माननीय श्री मुलायम सिंह जी। वो उनका जो जज्बा था, उस जज्बे को लोगों ने धरती पुत्र और नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश में जो सम्मान इनको हासिल है वर्तमान में, उस तरीके के सम्मान किसी और को नहीं हासिल है। बुजुर्ग नेताओं में थे, पक्ष विपक्ष सभी के लिए मान्य नेताओं में थे, सभी इनका सम्मान करते थे। पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में आपने देखा होगा, राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर के सरकार के मंत्री लोग भी उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने गए। लेकिन होनी है, होनी को कौन टाल सकता है, तमाम चीज़ें रहीं, ठीक है। तो ये सामान्य से किसान परिवार में जन्म लेकर के शिक्षक पहलवान बनकर, शिक्षक बनकर देश की राजनीति में इतना उच्च स्तर प्राप्त करना, ये भारत की राजनीति की विशेषता है कि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति भी कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है और किस प्रकार। ये हमारे संविधान की देन है कि किसी की मोनोपोली नहीं है, साधारण परिवार के लोग भी उच्च पदों तक जा सकते हैं। और उसका जीता जागता सबूत माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी थे। हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं कि आप मेहनत करेंगे, सही दिशा में कार्य करेंगे, तो आप भी अपनी ऊंचाइयों को, अपने लक्ष्यों को साध सकेंगे। और इन्हीं बातों के साथ, इनके बारे में हम कितनी भी चर्चा करें कम ही पड़ेंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी इनके जीवन से प्रेरणा लेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा इन्हें याद रखेंगे। राजनीतिक तौर पर नहीं, राजनीतिक मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन उनकी जो जीवन रहा, उनका जो सफ़र रहा, वो स्वयं में प्रेरणा स्रोत है। राजनीतिक मत भिन्नताएँ, वैचारिक मत भिन्नताएँ अलग हो सकती हैं, लेकिन योग्यता इनकी प्रमाणित है, सफ़र इनका प्रमाणित है कि क्या से क्या किया जा सकता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः हृदय से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि है कि इनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। मैं बाकी सब पढ़ाई लिखाई की बातें होती रहेंगी, लेकिन इस अपूर्णीय क्षति को टाला नहीं जा सकता था, इस उद्देश्य से वीडियो था। और आप लोग भी देखिए, प्रेरित होइए इनके जीवन से और अपने जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।